नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट थर्ड ऑफ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कर रहे हैं, इस सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है इसकी रेडियस कितनी रखे 21 सेंटीमीटर, उसमें से एक सेक्टर कट किया गया है, एंगल सबटेंडेड करता है सेंटर के ऊपर, कितना है वो 150 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है और इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया हमें, रेडियस आर इक्वल्स टू कितना दिया गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया हमें 150 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या फाइंड आउट करना हमने, लेंथ ऑफ आर। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 पाई आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय 360। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर कितना है 22 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 150 डिवाइडेड बाय 360। 10 से 10 7 1 जा 7 3 जा 3 से 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 3 5 जा 2 2 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 1 जा, कितना आ गया हमारे पास 11 इंटू 5, 11 5 जा 55 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क आ गई हमारी। इसी का दूसरा पार्ट है जो हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा सेकंड पार्ट इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है हमें। एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्म होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 360, थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर इनटू थीटा कितना हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 360। सोल्व कर लो, 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 441 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 360। 10 से 10 7 से 7 6 जा 42 2 1 7 3 जा 9 4 जा 36 9 7 जा 63। 2 से करेंगे तो 11 और 2 11 7 जा 77 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 15 7 जा 105 10 15 7 जा 105 प्लस 10 115 divided by 2, it means 2 5 is 10, 1 5 2 7 is 14, 1 5 2 7 is 14.1025 is 2 5 is 10, 1 5 14, 1 5 14, 1025 is 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्या कर रहे हैं, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पग, एक घोड़े के खूंटे के साथ में बांधा गया है एट अ वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर फील्ड है, इसके एक कोने में एक पग, एक कोने में क्या है, एक के ऊपर एक पग है, खूंटा है, उसमें घोड़े को बांधा गया है। जो स्क्वायर फील्ड है उसके साइड दे रखे हमारे पास, कितनी दे रखे 15 मीटर। क्या कर रहे हैं, ये क्या बनेगा यहाँ पे स्क्वायर है, क्वाड्रेंट होगा ये। अब क्या कर रहे हैं, द ग्रास ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, अगर क्या कर रहे हैं घोड़े की जो रस्सी है कितने मीटर लंबी हो 5 मीटर लंबी हो। दो पार्ट में दिया गया है, पार्ट फर्स्ट रेडियस r1 कितनी दे रखे हमारे पास 5 मीटर, थीटा कितना हमारा 90 डिग्री। तो क्या कर रहे हैं, द ग्रास ऑफ द पार्ट और द फील्ड विच कैन हॉर्स ग्रेज, इस खेत का कितना हिस्सा घोड़ा चल सकता है, ये तो ना सिर्फ ये पार्ट चल सकता है, ये पार्ट हमारे पास, ये पार्ट, ये क्या हमारे पास क्वाड्रेंट। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड, दैट horse can graze
हमने वो एरिया निकालना है जो घोड़ा कर सकता है। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है 3.14। पाई की वैल्यू दी गई है, यूज करनी है हमने 1/4। पाई की वैल्यू कितनी है 314/100, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सोल्व कर लें 25 1 जा 25 4 जा 2 2 जा ये 157 2 से ये आ गया हमारे पास 157 डिवाइड बाय 4 2 जा 8। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 8 1 जा 8 7 7 8 9 जा 72 5 0 8 6 जा 48 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा इतने मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इतना हिस्सा और ग्रेज कर सकता है। इसी का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, अगर रेडियस को बढ़ाकर जो गले में रस्सी है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए 10 मीटर कर दिया जाए तो कितना एरिया बढ़ जाएगा। इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया का फाइंड आउट करना है हमने। इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा, पहले सिर्फ ये एरिया था, अब बढ़ के इतना हो गया, तो कितना एरिया बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया हमारे पास, ये ग्रेजिंग एरिया बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, वही थीटा हमारे पास सेम है 90 डिग्री। क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, जितना एरिया बढ़ा है कितना बढ़ा है वो, तो कितना एरिया बढ़ गया हमारे पास, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को हटा दें। बड़े वाला सेक्टर कितना है 1/4 पाई, यहाँ पे r1 का स्क्वायर आ जाएगा पाई, r2 का स्क्वायर माइनस का ये कितना जाएगा 1/4 पाई r1 का स्क्वायर। सोल्व कर लें 1/4 पाई कॉमन है, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, 314/100 इंटू में r2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस का r1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। सोल्व कर लो इसको 1/4 इंटू 314/100 मल्टीप्लाइड बाय कितना जाएगा 100 माइनस का 25 75 25 3 जा 25 4 जा। सोल्व कर लेंगे 4 2 2 जा ये 157 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना जाएगा 471 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 डिवाइड कर देंगे, कर दो डिवाइड 8 5 जा 47 1 8 8 64 7 0 8 8 जा 64 6 0 8 7 जा 56 4 0 8 5 जा 40 इतने मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहे हैं, ए ब्रूच इज मेड अप विद सिल्वर वायर, चांदी की तार से एक ब्रूच बनाया गया है, वायर इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल, किसकी फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में है, विद 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर है इसके, डायमीटर दिया गया इसका 35 mm, हर एक डायमीटर की लेंथ दी गई है, d इक्वल टू कितनी दी गई है 35 मिलीमीटर। तो रेडियस r इक्वल टू आधा हो जाएगा 35/2 इतने mm। ये रेडियस आ गया हमारे पास, विच डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। तो थीटा कितना हो जाएगा, एक सर्कल का थीटा कितना एंगल कितना होता है 360, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो डिवाइडेड बाय 10 इट मींस 36 डिग्री। थीटा कितना हो गया 36 डिग्री। 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना हमने, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ
सिल्वर वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सर्कल की लेंथ क्या होगी, उसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, प्लस में क्या है 5 डायमीटर है 5d, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस r कितना है 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर d कितना है 35, 7 1 जा 7 5 जा 2 1 जा 2 1 जा, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 22 5 जा 110 प्लस 5 5 जा 25, 2 5 जा 15 प्लस 2 70, 175, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 285, कितने मिलीमीटर, कितने mm, ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ वायर। सेकंड पार्ट हमारा क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, जो ये एंगल कितना है हमारे पास 36 डिग्री, ईच सेक्टर का ये एक सेक्टर है, इस एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या फॉर्मूला जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा कितना है 36 डिवाइडेड बाय 360, 36 1 जा 10 जा 7 1 जा 7 5 जा 5 से 5 2 जा 2 से ये 11 जा, ये आ गया हमारे पास 11 5 जा 55, 5 33 प्लस 5 385 डिवाइड बाय 2 जा 4, सोल्व कर लेंगे इसको, 4 9 जा 36, 2 5 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, इतने मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्या करें, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स, कितने डिजाइन है 6 डिजाइन है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया है, रेडियस r इक्वल टू कितने दिया गया 28 सेंटीमीटर, तो क्या करें हमारे पास फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स, इन डिजाइन्स को बनाने के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना दे रखा है 0.35 रुपीज। तो क्या करेंगे बेटा, ये क्या एक सेक्टर है, रेडियस दे रखे 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28 सेंटीमीटर, थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितना एक सर्कल का 360, 6 डिजाइन 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डिवाइड बाय 6 60 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। हम क्या करें, ये क्या बेटा इसकी एक सेगमेंट है, ये क्या है सेगमेंट है, इस एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें और 6 से मल्टीप्लाई करते 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, एक सेगमेंट का एरिया एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल कैसे होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, साइड का रेडियस a के इक्वल होगी a का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू r का स्क्वायर
28 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 माइनस रूट 3 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1.7 17/10 कितना 40 इंटू 28 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 28 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, दोनों में 28 का स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना गए 11 डिवाइडेड बाय 7 3 21 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 40 सोल्व कर लेंगे। 28 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 784, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 840 11 बचा 44 440 माइनस का इसको सोल्व करें तो 17 1 जा 17 1 17 2 जा 34 प्लस 1 35 सोल्व कर लें 7 से 7 1 7 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 2 14 0 112 फिर 4 2 8 4 से 4 8 32 4 3 12 फिर 2 से 15 14 ये 14 मल्टीप्लाइड बाई माइनस कर ले इसमें से 10 में 7 कम किया 3 13 में से 5 कम किया 8 83 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई कर तो आते हैं 42 4 112 और 4 116 116 डिवाइडेड बाई 15 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, एक डिजाइन के एरिया आ गया हमारे पास, डिजाइन का आ गया हमारे पास। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ 6 डिजाइन फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ 6 डिजाइंस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ 6 डिजाइंस 6 से मल्टीप्लाई कर दे 1162 डिवाइडेड बाय 5 15 3 2 जा 3 5 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 1 2 जा 2 प्लस 1 3 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल डिजाइन, टोटल एरिया आ गया हमारे पास। अब एरिया कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमारे पास ₹0.35। टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन्स एक का कितना है 0.35, इट मीन्स 35/100 मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना हमारे पास 2324 डिवाइडेड बाय 5 5 1 जा 5 7 जा 7 से मल्टीप्लाई कर लें 7 4 जा 28 2 7 जा 14 प्लस 2 16 1 7 3 जा 21 प्लस 1 22 2 7 जा 14 प्लस 2 16 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास 100, इट मींस रुपीस ये आ गया 162.68। ये आ गया हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहे हैं, ए कार हैज 2 वाइप्स विच डू नॉट ओवरलैप। हमें पता है एक कार का वाइपर एक बार ओवरलैप करेगा तो यू इस टाइप से यू ओवरलैप किया उसने, इट मींस वो क्या उसने क्या फॉर्म किया, एक सेक्टर फॉर्म किया, लेंथ ऑफ दिस ब्लेड दे रखी है, इट मींस रेडियस दे रखा है, उसका रेडियस दिया गया r इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया हमारे पास 115 डिग्री, रेडियस हमें दिया गया है, थीटा हमें दिया गया है। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है टोटल एरिया क्लीन बाय ईच ब्लेड।
टोटल एरिया क्लीन बाय ईच ब्लेड फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, दो वाइपर हैं, ये क्या एक क्या फॉर्म किया, एक सेक्टर फॉर्म किया, ऐसे दो वाइपर करेंगे तो दो सेक्टर फॉर्म होंगे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, दो वाइपर है, एक वाइपर ने ओवरलैप किया तो एक सेक्टर फॉर्म किया, ऐसे दूसरा वाइपर ओवरलैप करेगा तो दूसरा सेक्टर फॉर्म होगा हमारे पास। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस आर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 115 डिवाइडेड बाय 360। ये 2 इंटू 22/7, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 मल्टीप्लाइड बाय 115 डिवाइडेड बाय 360। ये आ गया हमारे पास, सोल्व कर लो। 5 to the 10, 5 3 the 15, ये 5 से 5 7 the 35, 5 to the 10, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 2 6 जा, 2 से फिर 11, 2 1 जा 2 8 जा, मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों की, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 11 3 जा 33, या मल्टीप्लाई कर लो 11 से पहले 11 5 जा 55, 5 11 to the 22 plus 5 27, 2 11 6 66 plus 2 68 multiplied by 23 divided by 7 8 the 56, 5 7 the 7 plus 5 23 5 the 115, 11 22 7 the 161 plus 11 172 17, 23 8 the 184 plus 17, 184 plus 17 191 plus 201 201 20 और 23 6 the 138 plus 20 158 डिवाइडेड बाय 126, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, रेडियस द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर है, इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, इसकी रेडियस है, रेडियस r इक्वल टू कितना दिया गया हमें 5.7 मीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये हमें दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया गया है 27.2 मीटर, 27.2 मीटर। पेरीमीटर क्या होगा हमारे पास, रेडियस r प्लस रेडियस r प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, ये क्या हमारे पास पेरीमीटर होता है 27.2 मीटर। ये पेरीमीटर दिया गया है, रेडियस r दीजिए हमें, r प्लस r कितना है 2r प्लस, यहां से सोल्व कर लें, l की लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ आर्क l क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क l के लिए 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बाय 360। तो सोल्व कर ले इसका क्या फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू थीटा बाय 360 इक्वल्स टू कितना दिया गया 27.2, 2r कॉमन है दोनों में से, 1 प्लस पाई थीटा बाय 360 इक्वल्स टू कितना है 27.2। सोल्व कर लें, 2 इंटू r की वैल्यू कितनी दी गई है 5.7, 1 प्लस पाई थीटा बाय 360 इक्वल्स टू 27/2।
2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 plus 1 11 into 1 plus pi theta by 360 equals to 27.2. मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स में हो जाएगा, डिवाइड में ये 1 plus pi theta by 360 इक्वल्स टू 27.2 डिवाइडेड बाय 11.4। एक जैसा डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये 2 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा 3 से नहीं होगा। ये आ गया हमारे पास 136 डिवाइडेड बाय 51, प्लस का 1 है, इधर आके इसका हो जाएगा माइनस का पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 136 डिवाइडेड बाय 57 माइनस का 1। एलसीएम कितना आ गया 57, 136 माइनस इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पाई थीटा बाय 360 इक्वल्स टू 16 में से 7 कम किया 9 और 12 में से 5 कम किया 7, 79 डिवाइडेड बाय 57। इसकी वैल्यू आ गई है पाई थीटा बाय 360। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बोलना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इट मींस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा बाय 360। ये आ जाएगा आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, आर की 2 बार मल्टीप्लाई 5.7, इट मींस 57 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 57 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई थीटा बाय 360 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितनी है 79 डिवाइडेड बाय 57। 57 से 57 कैंसिल हो गया, ये आ गया 57 मल्टीप्लाइड बाय 79 डिवाइडेड बाय 10 को 10 से करेंगे तो 100। मल्टीप्लाई कर लो 79 को 57 से 7 9 63, 7 9 63, 6 7 7 40, 9 प्लस 6 55, 5 9 45, 4 5 7 35 प्लस 4 39। ये आ गया 3 5 प्लस 5 10 1 15 1 3 प्लस 1 4। ये आ गया हमारे पास 4503 डिवाइडेड बाय 100। इट मींस कितना आ गया 45.03 इतने मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर।